हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। ये आलू की जो स्टफिंग होती है वो मैंने पहले बना के रख ली, और वो उधर पीछे दिख भी रही होगी, और उधर आटा गूंद रही हूँ। इधर बेटी आई मेरी, और इसने ना आटा ख़त्म हो गया था तो जैप्टो से आटे के साथ साथ कुरकुरे मंगा लिए, 3 कुरकुरे। और इसने बोला मैं इस तरीके से खाऊंगी, तो मैंने कहा अच्छा चल भाई ठीक है। इसने ना फिर प्याज वगैरह डाल दिया उसी के अंदर, लिफाफे के अंदर ही, कंटेन उसमें, सॉरी, पेपर के अंदर ही, और फिर उसी में ही खा लेगी। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा ये क्यों इसी के अंदर कर रही है, अलग प्लेट में ले लूँ? तो वो कहने लगी नहीं नहीं, इसी में कर लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने ना कहा चल ठीक है। अब वो पहली बार, मतलब किचन में कम आते हैं बच्चे और कुछ काम भी नहीं करते, ये फिर भी थोड़ा कभी कभी आ जाती है कुछ अपना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किचन में, जब उसको लगता है तो, वरना कोई किचन में घुसता ही नहीं है। तो ये ना प्याज काट रही है और मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा यार हाथ मत काट लियो बेटा। तो वो कह रही नहीं आप टेंशन मत लो। हम डरते ज़्यादा हैं अपने बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। वैसे फ्रीडम देनी चाहिए, बट मैं भी ऐसी हूँ सबकी तरह ही कि मतलब मेरे को डर लगा रहता है यार। जो लोग करते नहीं है ना, जो बच्चे काम नहीं करते, तो उनसे ये लगा रहता है यार हाथ ना काट लें या कुछ ना हो जाए उन्हें, तो इस तरीके का। तो इसने ना प्याज काट ली इसी के अंदर, और अपना हाथ से तोड़ रही है जब नहीं कट रही तो, और उसके बाद फिर ये नींबू डाल लेती है और थोड़ा टमाटर भी डालती है। और उसके अलावा इससे ना मतलब मैंने कहा कि जो वो नींबू निचोड़ने वाला होता है ना वो ले ले। तो इसने एक तो रॉन्ग, मतलब गलत नींबू काट दिया। इसको काटना नहीं आता किस शेप में काटते हैं, इसने गलत शेप में काट दिया। फिर इससे निकल भी नहीं रहा, और जब निकल नहीं रहा ना तो ये मुंह से इसको ऐसे स्क्यूज़ कर रही है कि जिससे कि वो हो जाए, निकल जाए उसका रस, लेकिन उससे रस भी नहीं निकल रहा था। फिर ये दोबारा, मैंने कहा ये क्या कर रही है? कह रही कोई नहीं ना मम्मी, कुछ नहीं होता। फिर इस तरीके से इसने ये बना लिया चटपटा अपना नाश्ता सा, और फिर ये मतलब इसको खाती है बड़े मज़े से, शौक़ से, इंडिविजुअली किसी को भी ना दिए। बट उसने मुझसे पूछा था कि मम्मी आप खाओगी क्या? मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट मैंने एक दो टेस्ट कर लिए, क्योंकि इसमें नींबू वगैरह डला हुआ था ना, तो एकदम अलग फ्लेवर आ गया, इसके खुशबू आने लगी। तो फिर मैंने इसको एक दो खाए तो मज़ा तो बहुत आया था, बट मैंने एक दो ही खाए। मैंने कहा नहीं यार ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मैं फिर इसको ये कहती मम्मी स्पून देना, मैंने इसे स्पून दे दी, और ये फिर बाहर ले जाके खाती है, अपने रूम में ले जाती है। इस तरीके से इसने अपना जो टेढ़े मेढ़े थे वो कंप्लीट करे, और वो कह रही है मेरे को बहुत पसंद आए। इधर मैंने फिर आटा गूंद लिया था, फिर मैं चटनी बना रही हूँ पराठों के साथ में। और ये मैंने थोड़ी मूंगफली डाली, और बाकी टमाटर और लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च डाल के मैं इसको चटनी बना रही हूँ। फटाफट चटनी बना के और फिर मैं नाश्ता रेडी करूँगी जल्दी जल्दी, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि भूख लग रही होगी, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने वो मंगाए थे टेढ़े मेढ़े कि उन्हें भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। तो मैंने फिर ये मिक्सी में चटनी पीस ली थी। मैंने कहा चटनी तो होनी ही चाहिए। और दही दही थी नहीं, मैंने कहा कि कोई नहीं मंगा लो, अगर मंगानी है तो बाहर से। एक्चुअली रात को जमाई नहीं, मैं भूल ही गई दही जमाना। तो फिर मैंने कहा चलो अगर, तो फिर ना वो दही थी नहीं उस दुकान वाले के पास में। तो फिर ये बेटा लेके ही नहीं आया। मैंने कहा कहीं और ले आता, कहीं और से। तो उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ऐसे ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने ना, फिर मैंने चटनी बना दी, और उसने और बच्चों ने सबने बिना दही के ही खा ली। थोड़ी सी रखी हुई थी, बट वो थोड़ी सी फिर रखी ही रह गई, किसी ने नहीं खाई फिर वो दही। चटनी के साथ में सबने बड़े शौक़ से खाए पराठे, और बहुत मज़ेदार बने थे। और मैंने उसके अंदर
मतलब बहुत सारी चीज़ें डाली थी कि जिससे हेल्दी बन पाए। बाकी मैंने ना अपनी रोटी ही बनाई थी। इधर मैं चटनी निकाल रही हूँ एक कटोरी में कि मतलब कि जिससे कि दिक्कत ना हो, वरना बाद में ना आलस आ जाता है कोई भी काम करने में। मैंने कहा अगर मैं छोड़ देती इसमें तो इसी में रह जाती। तो फिर मैंने ना फिर ये अपना कटोरी में चटनी निकाल के और फिर इसमें नमक डाल रही हूँ। गलती से मैं नमक डालना भूल गई थी। ये सेंधा नमक है। मैं ना कभी भी जो कच्चा मतलब जैसे सैलेड वगैरह पे या तो काला नमक या फिर सेंधा नमक छिड़कती हूँ। वो समुद्री नमक जो होता है नॉर्मल नमक टाटा वगैरह का वो नहीं डालती हूँ। कहते हैं कि हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता, बट अगर आप डालने में इंटरेस्टेड हैं या डालते हैं तो वो डाल सकते हैं। ये मैंने एक अलग ही कंटेनर में डाला हुआ है, छोटे से जार में, जिससे कि मतलब कभी भी ऊपर से डालना हो तो इस तरीके से डाल सकते हैं। इधर घीदानी में घी नहीं था तो मैंने घी भी डाल लिया। मैंने कहा चलो पराठे बनाने हैं तो काफ़ी सारा लगेगा। इधर ये स्टफिंग तैयार थी मेरी पहले से ही। अब मैं बस पराठे बना रही हूँ और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी कि फटाफट बन जाए। वैसे पराठे जल्दी बन जाते हैं बट इतनी गर्मी हो लगती है ना। आज तो खैर मौसम अच्छा था, इतना मतलब ख़राब मौसम नहीं था, बट फिर भी यार खाना बनाते वक्त तो लगती है। अच्छा, गर्मियों में लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लगता है गर्मियों में लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दियों में लगता है कि गर्मी होनी चाहिए। ऐसा फील मुझे क्यों होता है हमेशा। और अब मैं सोच रही हूँ यार सर्दी आएगी ना तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी इस सर्दी को। ऐसे नहीं करूँगी यार ठंडा 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 अंदर बैठो अंदर बैठो। बाकी मैं इतना खैर ठंड ठंड नहीं करती हूँ ठंड में, बल्कि अच्छा लगता है, उल्टा घूमते फिरते हैं और बाकी मतलब इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो फिर भी ये रहता है कि कभी आप जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब लगता है ज़्यादा। तो फिर अब देखो मैं पराठे बना रही हूँ फटाफट फिलिंग भर भर के। और मैं बस जल्दी से कोशिश करती हूँ जब भी कुकिंग करती हूँ कि जिससे जल्दी बन जाए और कोई परेशान ना हो कि खाना नहीं बना, कोई ये मुझे ना बोले इस वजह से। तो ये फिलिंग कर रही हूँ मैं उसकी आलू और प्याज के पराठे हैं एक्चुअली में, क्योंकि बड़ी वाली बेटी को आलू प्याज के पराठे पसंद आते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, वो प्लेन आलू के नहीं खाती है। तो मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ी कम ना रह जाए, तो फिर मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ। इधर मैं पराठा पलट रही हूँ, मतलब अच्छे से पराठा इस तरफ से सीख गया था तो पलट रही हूँ और उसके बाद में मैं बनाऊँगी। बन तो जल्दी जाते हैं बट फिर भी यार कोई काम करो ना आप, टाइम आपको लगता है। इससे पहले मैंने कितने काम किए हैं, वो सारे काम मतलब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। चटनी बनाई है, और चटनी नहीं सॉरी, इसके लिए ना एक पेस्ट बनाया था, जो मैंने ग्रीन पेस्ट बनाया था, तो जिसमें मतलब हरी मिर्च थी और अदरक था थोड़ा, और थोड़ा ही इसके अंदर धनिया था। वो सारा मिक्सी में कर लिया। मैंने कहा चॉप नहीं कर रही मैं, इस तरीके से करती हूँ। तो ये करा मैंने, पहले वो क्लीन करे और फिर उसके बाद में साफ़ करके करा, और फिर आलू बॉयल होने रखे और बाकी सारी चीज़ें भी देखी, सारे मसाले उसमें एक्यूरेट हैं कि नहीं वो भी सब डाले। और इधर देखो पराठा अच्छा सा बन के रेडी हो गया। और मैं इसको अच्छे से सेकने के लिए इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ, पलटा कहते हैं क्या कहते हैं, वॉटेवर, ये मैं तो इसको करछी बोलती हूँ। करछी वैसे शायद पूरी बनाने वाले को कहते हैं, शायद इसको क्या कहते हैं, पलटा ही कहते हैं आई थिंक इसको हमारे घर में, तो इसलिए मुझे पता नहीं है ख़ास इसको। तो इधर ये पराठा रेडी हो गया। इधर से फिर ना बेटा आ जाता है और बोलता है मम्मी मतलब पराठा बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया। मैंने कहा चल ठीक है। फिर इसके मैंने कहा पापा को दिया, चल पापा उठ गए हैं तो फिर उसके पापा को दिए और उन्होंने सबने खुश होके खाए मस्त होके। और बेटी के अलग से कमेंट से कह रही मम्मी आप कितनी अच्छी हो ना, मतलब जेन्युइनली अंदर से फीलिंग निकल के आ रही थी उनकी, क्योंकि उन्हें बिस्तर पे ही सब कुछ मिल जाता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। और खाना पीना अगर बेड पे ही मिल जाए
तो मेरे ख्याल से लाइफ सेट है कि उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं ये सोचती हूँ हमारी कब लाइफ ऐसी होगी। इधर पराठे रेडी हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो, हाँ बेटा आया था ना तो उसको ही दे देती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ यार वो कितने, मतलब आजकल के बच्चे तो खैर सभी काम नहीं करते, बट हमारे टाइम में हम लोग, मैंने इतना तो नहीं काम किया शादी से पहले, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी घर की। इधर जो चटनी बनाई थी वो मैंने चटनी के साथ ही पराठे दे दिए। तो बेटा आया था वो लेके चला गया। मैंने कहा यार तू दे आ, मैं नहीं जा रही हूँ, अभी मैं कर ही रही हूँ, फटाफट बना रही हूँ, तेरे को दे दूँगी जब बनेगा तो। इधर फिर मैं और बनाने लग जाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं फटाफट बना के दे देती हूँ। सब खुश हो जाते हैं अगर टाइम पे और जल्दी नाश्ता मिल जाता है, क्योंकि रात को भी उन्होंने कुछ खास नहीं खाया था, मतलब ऐसा, तो फिर इसलिए उनको लग रही थी भूख। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कि मैं बना देती हूँ फटाफट। तो मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था, इतना ख़राब नहीं हो रहा था, तो मैंने उनके लिए पराठे बना दिए फिर। और इधर देखो और पराठे बन गए। इधर फिर बेटा आएगा और फिर कहेगा मम्मी बन गए। मैंने कहा हाँ, मैं बोलती हूँ हाँ ले जा खाओ जल्दी जल्दी गरम गरम। तो मेरे को कभी कभी दुख होता है यार, हम कभी मतलब गरम खाने को नहीं मिलता, हमेशा ठंडा खाना ही, मतलब गरम तो खा सकते हैं ऐसा नहीं है, बट फिर भी ये लगता है यार कि बीच में मतलब नहीं खा सकते हैं। तो बट लगता है यार कोई खिलाने वाला होता तो। अगर मदर इन लॉ या मेरी मदर दोनों ही नहीं है, एक्सपायर हो गए दोनों के दोनों ही, तो बड़ा ही वो लगता है कि होने चाहिए यार, अपने से बड़े जब होते हैं ना तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे और मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। कि वो अपने से मतलब फीलिंग होती है कि हम कितने लकी हैं यार। अब ज़्यादा एहसास होता है जब आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तब ज़्यादा लगता है। तो मतलब अब मिस करते हैं यार, काश होते तो हम ये बातें करते या ये बताते या बात करते। काश मैंने इतनी सारी बातें पहले क्यों नहीं की, ऐसी बातें करनी चाहिए थी हैं। तो नहीं मतलब ऐसे मिस करते हैं कि यार काश ऐसा हमने कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब लाइफ में कभी ना उन्हें देख पा सकते हैं, ना मिल सकते हैं। तो जिन लोगों के भी पेरेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं वो प्लीज़ केयर करा करें, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ हैं जब जो लाइफ में कभी अगर वो चले जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते हैं। तो मैं बस फटाफट बना रही हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बात करते करते, बट याद बहुत आती है यार मम्मी की। हाँ हाँ कोई नहीं, इट्स ओके। मेरी और उसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। मैं बस मैं शुक्रिया अदा करूँगी उनका। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो। और दूसरा कि अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है या कम